हाँ? क्या हुआ बेटा? मैंने ही बहू से कहा था, तभी वो पहनने लगी। आप ही ने तो भाभी को छूट दी है इतनी, अभी वो किसी की सुनती नहीं, अपने मन की कर दी, अपर वाला हो गई है वो। भैया को भी लट्टू की तरह अपने पीछे पीछे घुमाती रहती है। वो दिन दूर नहीं जब भैया आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनेंगे। तो मुझे जरूर कुछ करना पड़ेगा माँ, जल्दी ही कुछ भाभी का इलाज करना पड़ेगा, वरना तो ये घर भाभी के कब्जे में आ जाएगा और आप ऐसे ही साइड में बैठी रहना। नहीं बेटा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। माँ फिर कुछ करिए। हाँ हाँ बेटा जरूर। माँ नाश्ते में क्या बना लूं? उससे क्या पूछती हो, जो मन करे बना लो, कौन सा तुम मेरी सुनती हो। हाँ जी क्या हुआ, मुझसे कोई भूल हुई क्या? मुझसे नाराज है? नहीं, नाराज वाला तो तुमने कोई काम ही नहीं किया। तुम्हें नहीं पता ब्रेकफास्ट का टाइम क्या होता है? बेटे 10 बज रहे, अभी भी ब्रेकफास्ट का अता पता नहीं है और तुम अब पूछ रही हो कि नाश्ते में क्या बनाऊं। हाँ कल रात में इनको बुखार था, इसलिए दोनों लोग जगते रहे, सुबह टाइम मेरी आंख लग गई, मेरी वजह से मैं आपको कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए सॉरी। अभी आप माँ से जबान क्यों लड़ा रही हैं? नहीं दीदी, मैं माँ से जबान नहीं लड़ा रही, मैं तो सिर्फ बता रही थी कि मैं लेट क्यों उठी। हाँ आपको तो घूमने फिरने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जी, मैं अकेले तो कहीं जाती ही नहीं हूँ। हाँ भी जाते हैं, माँ जी को तो हम साथ ही ले जाते हैं, तो फिर मेरे से क्या भूल हुई? आपका कहने का मतलब क्या है? आपका फर्ज बनता है उनको ले जाना, ऐसे क्यों उन्हें सुना रही है? जी मैं सुना नहीं हूँ, बस मैं सिर्फ बात बता रही हूँ अपनी। मैंने तो बिना पूछे माँ जी से आज तक कोई काम भी नहीं किया। बहू अब तुम्हें शादी के साल भर हो गए, अब घर के तौर तरीके सीख लो। मैं यहीं बैठी नहीं रहूंगी बताने के लिए, घर गृहस्थी तुम्हारे हाथ में आने वाली है। हाँ माँ जी। अब यहाँ खुद बनी खड़ी मत रहो, जाओ कुछ बना लो। आज तो राजीव से बात करनी ही पड़ेगी। हाँ माँ बात तो करनी ही पड़ेगी, तभी भाभी की अकल ठिकाने आएगी। अपने आप को न जाने क्या समझने लगी है ये, तो कुछ ज्यादा ही मैंने छूट दे रखी है। अगर बेटा बेटा करती हूँ तो ये बेटा बनके मेरे सर में बैठ गई है, लेकिन मुझे भी पता है कि सर से कैसे नीचे उतारा जाता है। बस काम हो जाने दो, आ तो जाए राजीव पहले, फिर बताऊंगी इसको। मेरा काम तो हो गया। हाँ बहुत बेटा बेटा करती है ना, आज समझ आएगा उन्हें। घर की बेटा तो मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी जगह कोई भी ले। क्या है? मैंने आपके लिए इडली सांभर बनाया है, आपको मेरे हाथों का इडली सांभर पसंद है ना? और माँ जी के लिए रवे का हलवा, क्योंकि उन्हें रवे का हलवा बहुत पसंद है। पापा जी के लिए खीर। अरे वाह क्या बात है, माँ जी के लिए हलवा, पापा जी के लिए खीर और छोटी के लिए इडली सांभर, और मेरे लिए क्या बनाया है? आप जाके मुँह हाथ धो लीजिए, आपके लिए भी सरप्राइज रेडी है। आपके लिए मैंने पालक की भुजिया बनाई है। अरे वाह क्या बात है, आज तो चाय पीने में मजा ही आ जाएगा। अभी जाकर मुँह हाथ धोकर आता हूँ। ओके जी, आप भी आइए जब तक मैं सबके लिए निकाल रही हूँ। बहू ने सच में आज बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया था, खाकर मजा ही आ गया। हाँ आपको तो हलवा मिल गया और भैया को भजिया, तो आप लोग तो सब भूल गए, इतने में ही आप पिघल गए। अभी तो कह रहे थे ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, क्या हुआ? तो भाभी को कुछ कहेंगे नहीं, अब मेरा भी आराम करने का कोई फायदा नहीं, मैं भी अपने ससुराल जा रही हूँ। तो हाँ प्रिया। भाई मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। अरे क्या हुआ और इतना नाराज क्यों हो? वही रोज रोज का तमाशा अब मुझसे और नहीं झेला जा रहा है, प्लीज मुझे ले जाओ यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं जिया जी से बात करता हूँ, फिर मैं आपको लेने आऊंगा कल। तुम्हें जीजा जी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं उन्हें बिना बताए कैसे आऊँ? और घर पे भी तो माँ बाबूजी और नेहा से डिस्कस करना है। हाँ आप लोग तो बस भाभी के कहे में चलिए, जैसा वो कहे वैसा ही करिए। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है कि मैं ससुराल में मरूं या जियूं। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? और नेहा ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके लिए इतना हमेशा गलत ही बोलती रहती हो? तो तुम्हें कितना कोऑपरेट करती है और तुम्हारा कितना सपोर्ट करती है, कितना सोचती है। तुम हो सदैव उसके लिए नेगेटिव ही बोलती हो। वो तुम्हारी भाभी है, कोई दुश्मन नहीं है। आप तो सदैव भाभी के ही गुण गाएंगे, आपको अपनी बहन की पड़ी भी क्या है? मैं गुणगान किसी के नहीं गा रहा, जो सही है वही बोल रहा हूँ। आप ही बताओ, नेहा ने आज तक आपके साथ क्या गलत किया? आपको उल्टा जवाब तक नहीं दिया आज तक उसने, जबकि आप हमेशा उसे बुरा भला उल्टा सीधा कहती रहती हैं, पर वो कभी बुरा नहीं मानती और ना मुझसे कोई शिकायत करती है। आप नहीं जानते वो कितने सेक्रीफाइस करती है हमारे लिए, ऊपर से आप उसी को सुना रही हैं। रहने दो भाई, आप मुझे नहीं समझ सकते, रखो फोन। यहाँ तो मेरा कोई नहीं है, ना ससुराल वाले ना मायके वाले। एक मेरी माँ है, भाभी को बेटा बेटा कहे थकती नहीं है, सब लोग भाभी के ही गुणगान गाते रहते हैं। दूसरी तरफ एक मेरा ससुराल है, एक मेरा ससुराल है। हाँ तो बेटा तो छोड़ो, बहू तक ढंग
प्रिया का कॉल आया था, मैंने उससे ऐसा ऐसा कह दिया। आपने उनसे ऐसा क्यों कहा? इस टाइम तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, ऊपर से आपने उन्हें डांट दिया। आप अभी उन्हें फोन करिए और कहिए कि हम सब आपके साथ हैं और जीजू से कल बात करिए। आप ऐसे में उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, अभी उनको हमारे साथ की बहुत जरूरत है। अगर हम मायके वाले ही उनका साथ नहीं देंगे तो फिर उनका साथ कौन देगा और वो अपना दुख किससे बताएंगी? ऐसे तो वो घुट घुट के मर जाएंगी। हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हमें दीदी को अच्छे से इस घर में लाना है, फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अभी कॉल करो और दीदी को कहो हम सब साथ हैं। मैं अभी कॉल करता हूँ। हेलो प्रिया, हम सब तेरे साथ हैं, तू परेशान ना हो, जो भी होगा देख लेंगे। तुम रेडी हो जाओ, कल मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको और भाभी को बहुत गलत समझा और आज भाभी की वजह से ही आज मुझे आप लेने आए हैं। अरे नहीं, नेहा के मन में तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का मैल नहीं है, तुम टेंशन ना लो। भाभी से भी मुझे माफी मांगनी होगी। ये अच्छी भाभी को मैं हमेशा गलत समझती रही और माँ के भी कान सदा भरती रही। आज रियलाइज हुआ भाभी कितनी अच्छी है। अरे पुरानी बातों में तुम मिट्टी डालो और खुशी खुशी घर चलो, फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो नेहा बहू, नेहा बहू। जी माँ जी। ना बहुत दिनों बाद खुशियों ने हमारे घर में दस्तक दी है, तो क्यों ना हम घर में आज सत्संग रखवा लें। हाँ माँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी घर में कीर्तन भजन नहीं हुए और मन भी प्रसन्न हो जाएगा उससे और घर में भी शांति आएगी। हाँ बहू तभी तो सोचा मैंने तुम बाहर का अरेंजमेंट देख लो और मैं सभी को कॉल करके बोल देती हूँ। ओके माँ, सारे काम फिनिश करके रेडी भी हो जाना फटाफट। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो जन्म लियो है कन्हैया ने यशोदा घर बाजे बधैया रे। जन्म लियो है कन्हैया ने यशोदा घर बाजे बधैया रे। जन्म लियो है कन्हैया ने यशोदा घर बाजे बधैया रे। यशोदा
सखियां जोड़े मंगल गावे, सब सखियां जोड़े मंगल गावे। नाचे रही ताता थैया रे, ताता थैया रे, उसका घरे बाजे बधैया रे, उसका घरे बाजे बधैया रे। चना में लियो है कन्हैया ने, कन्हैया ने, उसका घरे बाजे बधैया रे, उसका घरे बाजे बधैया रे, उसका घरे बाजे बधैया रे, उसका घरे बाजे बधैया रे। ये कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। जय हो। बहुत ही अच्छा भाभी, सुनकर बहुत ही आनंद आया हमें। हमें छोटी भाभी भी एक भजन सुनाएंगी? हाँ हाँ बिट्टू जी, क्यों नहीं, अभी सुनाती हूँ। भले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की, अंधेरी रात भादों की, अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की। चमक बिजली की होती है, गरज बादल की होती है, चमक बिजली की होती है, गरज बादल की होती है, गरज बादल की होती है। बचा लो प्राण हे भगवन, अंधेरी रात भादों की, बचा लो प्राण हे भगवन, अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की, अंधेरी रात भादों की, अंधेरी रात भादों की। जय हो। गूंज सर्पों की होती है, दहाड़न सिंह की होती, गूंज सर्पों की होती है, दहाड़न सिंह की होती, दहाड़न सिंह की होती, दहाड़न सिंह की होती। दिखा दो राह हे भगवन, अंधेरी रात भादों की, दिखा दो राह हे भगवन, अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की, अंधेरी रात भादों की, अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की। लहर यमुना में उठती है, चरण छूने को बढ़ती है, लहर